सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से, जो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चैनल के बताए हुए जो भक्ति से संबंधित तरीके हैं, जो नियम हैं, उस हिसाब से आप अगर चलोगे तो आप कहोगे कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल भक्ति से संबंधित यही चैनल है। मैं सिर्फ आपको संकेत रूप में बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, इसमें मेरा कोई मुनाफा नहीं है, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं कि आप भ्रमित हो रहे हो। अन्य सारे चैनल पर आप विश्वास करते हो भक्ति से संबंधित, और वो मार्ग ही जाता है कलयुग के पास, क्योंकि इस चैनल पर वो रहस्य आपको मिलेगा जो रहस्य आप ढूंढ रहे हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि इससे पहले आपने वीडियो देखी कि कल की अवतार होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। लेकिन ये वीडियो 3 पार्ट में मिलेगी आपको, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड, 3 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी। तो ये दूसरे पार्ट की वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। कल की अवतार होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। तो आज मैं आपको सत्य दिखाने जा रहा हूं। जो सत्य है, अनेकों आपको इस YouTube चैनल पर लोग मिलेंगे जो ये कहते होंगे कि मैं कल की भगवान हूं। बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने आप को ही भगवान दर्शाते हैं, लेकिन ये क्षमता उनके पास कहां से आई। कोई ये भी मुझे बताएगा कि जो अपने आप को कल की भगवान कहते हैं, उनके पास ये क्षमता आई तो कहां से आई और किस प्रकार से आई। जो भगवान होता है वो अपने बच्चों पर कृपा करता है। इंसान जो होते हैं भगवान के बालक स्वरूप ही हैं, और उनके भले के लिए कुछ ना कुछ तो संकेत देते हैं भगवान। तो ऐसा कौन सा YouTube चैनल पर भगवान है जो कोई मार्ग दिखा रहा हो, जो कोई रास्ता दिखा रहा हो। पृथ्वी पर जितने भी इंसान आते हैं, जो जन्म लेते हैं प्राणी, वो कभी भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते। अब आप लोग कहोगे कि राम जी आए थे, कृष्ण जी आए थे, और भी बहुत से लोग आए थे, क्या वो भगवान नहीं है। नहीं, भगवान तो सिर्फ शिव और शक्ति हैं, जो 2 स्वरूप में है, स्त्रीलिंग स्वरूप में, पुरुष लिंग स्वरूप में। सिर्फ यही भगवान है, क्योंकि जब इन्होंने सृष्टि की रचना की, शक्ति ने शिव के माध्यम से सृष्टि की जब रचना की, तो उसी शिव ने शक्ति से आग्रह किया कि सृष्टि की रचना तो हो गई, लेकिन इस सृष्टि में रहेगा कौन। तब वो शक्ति अपना स्वरूप शिव को प्रदान की, लेकिन वो भी अन्य प्रक्रिया से, जिससे संबंधित आप अन्य वीडियो में जानकारी लें। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताएंगे कल की अवतार होगा तो कब होगा, होगा या नहीं होगा। शिव और शक्ति के माध्यम से सृष्टि की रचना हुई है। तो जब शिव ने सृष्टि की रचना कर दी, तो जो सृष्टि में जीव जंतु प्राणी इंसान या जो कुछ भी इस सृष्टि में है, जो आत्मा स्वरूप में है, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और किस प्रकार से ये एक से अनेक होंगे, इसका भी माध्यम, इसका भी तरीका स्वयं शिव ने दिखाया है। हम इंसानों के लिए, जीव जंतु प्राणियों के लिए
जिस प्रकार से जिस कैटेगरी में आत्माएं डाली गई हैं, उन्हीं प्रकार से उनके नियम और तरीके शिव के अनेकों स्वरूप ने सिखाया। आप लोग ये ना समझना कि हम इंसानों के लिए शिव ने इस पृथ्वी पर जीने का तरीका सिखाया, पार्वती के संग विवाह करके एक परिवार बसाया और इसके बाद शिवलिंग स्वरूप में इस पृथ्वी को ही एक धातु के स्वरूप में स्वयं शिव परिवार का स्वरूप हम इंसानों को देकर गए। इसी प्रकार से हर प्रकार के जीव जंतु प्राणियों में ये सोच होती है, ये दुनिया होती है, उनकी भी दुनिया की भगवान शिव ही हैं, अलग अलग स्वरूपों में। तो हमें जीने का तरीका, जीने की राह शिव दिखा कर गए। तो भगवान सिर्फ और सिर्फ शिव हैं। शिव के जो अन्य स्वरूप हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ये भगवान नहीं हैं, ये देवी और देवता में आते हैं, क्योंकि शिव के शक्ति के माध्यम से अन्य शिव का ही स्वरूप तैयार होता है। इसलिए ये सभी लोग देवी देवता में आते हैं। हम और आप यही समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव के ही स्वरूप है, तो शिव ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि शिव ने सृष्टि की रचना की है और शिव ने अपने अन्य स्वरूप ब्रह्मा और विष्णु को सृष्टि का कार्यभार दिया है। मतलब सृष्टि को चलाने वाले सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु हैं। विष्णु पालन करता है और ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। उनके वेद पुराण हैं और जिन वेद पुराणों के माध्यम से ब्राह्मण इस इंसानों को मार्गदर्शन करते थे, लेकिन कलयुग में ब्राह्मण के पास वो ज्ञान ही नहीं है। कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मण भी अज्ञानी हो चुका है। लेकिन शिव क्या करते हैं? अगर ब्रह्मा और विष्णु भी शिव ही होते तो फिर शिव समाधि अवस्था में क्यों रहते हैं? जब शिव ने कार्यभार इनको दिया है, मतलब ये कि शिव देवी और देवता के स्वरूप में नहीं है। शिव श्रेष्ठ है और शिव की ही शक्तियां दो प्रकार की, जिस प्रकार से एक तराजू होता है, हम बीच में सेंटर में पकड़ते हैं और दोनों तरफ हम किसी भी प्रकार की सामग्री वजन करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अदालत में इसी प्रकार का तराजू की मूर्ति का संकेत आपको दिखाया जाता है कि इसमें धर्म और अधर्म तौला जाएगा। लेकिन कलयुग में वहां पर भी धर्म और अधर्म का वजन समझ में नहीं आता है। वो इसलिए कि कलयुग में जो भगवान के नाम पर जज बैठते हैं, उनके पास भी अपना स्वयं का ज्ञान नहीं है, स्वयं की सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इसीलिए अदालत में भी वकील होते हैं, लेकिन वकील भी दोनों तरफ के ही कलयुगी होते हैं। इसीलिए कलयुगी प्राणियों की जीत होती है। इसीलिए फैसला भी कभी कभी गलत सुनाया जाता है और शायद ही कभी कभी ही सही फैसला जज सुना पाता हो। और ये भी अब राम राज्य में हुआ, अयोध्या का मंदिर बनने के बाद हुआ। इससे पहले तो सारे के सारे फैसले गलत ही सुनाए जाते थे। एक धर्म और अधर्म का पलड़ा बराबर हो ही नहीं पाया और इसीलिए संकेत भी आपको यही मिलता है कि कभी भी इस कलयुग में, इस अधर्म की दुनिया में आपकी जीत हो ही नहीं सकती। इसीलिए आप लोगों को ये पता ही नहीं है भगवान है तो कौन है,
कोई कृष्ण को बताता है, कोई राधा को बताता है, कोई विष्णु को बताता है, तो कोई राम को बताता है। कितने भगवान हैं, कौन कौन से भगवान हैं, ये तो पता नहीं है इंसानों को। लेकिन आज के समय में इंसान ही कहता है मैं भगवान हूं, मैं कल की अवतार हूं। जिसको ये ही नहीं पता है कि भगवान है कौन, देवी देवता है कौन, आज वही भगवान के बन के बैठा है, तो वो आपको भगवान कहां से देगा। लेकिन मैं आपको भगवान दे रहा हूं, आपके मोबाइल पर दे रहा हूं। आपको चाहिए तो आप भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम से भगवान की भी प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे थे कि शिव कौन है, शिव श्रेष्ठ क्यों हैं, शिव ही भगवान क्यों हैं। और इस कलयुग में कल की अवतार होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, वो सारे रहस्य आज आपको मैं बताऊंगा। शक्ति ने शिव की उपस्थिति में सृष्टि की रचना की। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो शिव के माध्यम से, शिव ने ही सृष्टि की रचना करवाई है, तो शिव की उपस्थिति में ही सृष्टि की रचना हुई और शिव की देख रेख में ही सृष्टि रहेगी। तब ही सृष्टि में रहने वाले जीव जंतु मानव सुख भरा जीवन जी पाएंगे। और आज कलयुग में विष्णु का कोई महत्व ही नहीं था, 1% भी कोई महत्व नहीं था विष्णु का। वो इसलिए नहीं था कि कलयुग को वरदान मिला है कि जब तक तुम्हारा समय पूर्ण नहीं हो जाता, जो तुम्हें अवधि मिल रही है, वो अवधि जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक कोई भी मेरा अंश अवतार नहीं होगा, तब तक कोई भी यहाँ पर राम और कृष्ण की तरह विष्णु का अन्य कोई स्वरूप पृथ्वी पर अवतार नहीं लेगा। ये शिव जी ने कलयुग को वरदान दिया था। लेकिन कलयुग आज समय से पहले श्रेष्ठ कहलाने के लायक हो गया। वो इसलिए क्योंकि कलयुग ही वो श्रेष्ठ राक्षस है जो देवी देवताओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया, तो आज पृथ्वी लोक पर राज कर रहा है। ये शिव ने कलयुग को अवसर दिया था कि एक ना एक दिन तुम्हारा राज्य अवश्य आएगा। इस स्वर्ग लोक में तुम अपना राज्य स्थापित तो कर नहीं पाए, लेकिन पृथ्वी लोक पर तुम अपना राज्य स्थापित कर पाओगे और अपनी इच्छा से अपने युग को चला पाओगे। इसलिए कलयुग बहुत ही बलवान है। अन्य सारे युगों में 4 गुना ताकतवर है कलयुग। कलयुग से लड़ना कोई आसान कार्य नहीं है, तो हम इंसान साधारण कहां से रहेंगे, हमारी सोचने समझने की शक्ति कहां से काम करेगी। यही सत्य है दुनिया का। और आज कलयुग इतनी तीव्रता से आगे बढ़ा कि समय से पहले ही उस मुकाम पर खड़ा हो गया जहां पर शिव को प्रकट होना पड़ेगा और शिव को ही वरदान देना पड़ेगा कि अब आज से अन्य युगों का महत्व मैं नष्ट करता हूं, सिर्फ तुम्हारा ही राज होगा। लेकिन इतना याद रखो कि अगर कलयुग का राज्य स्थापित हो गया तो देवी देवताओं का महत्व खत्म हो जाएगा, और जब देवी देवताओं का महत्व खत्म होगा तो सृष्टि की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब ये कि स्वयं शिव का कोई महत्व नहीं रहेगा। वो इसलिए कि शिव ही भगवान है, हम इंसानों के लिए, हम जीव जंतु प्राणियों के लिए।
विष्णु से देखा नहीं गया कि कलयुग तो बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, और इसका मतलब कि अब मैं इस पृथ्वी लोक पर अवतार स्वरूप में, एक इंसान के स्वरूप में जन्म नहीं ले पाऊंगा। अब ऐसा क्या किया जाए, इस पृथ्वी लोक को बचाने के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए मैं असमर्थ हो रहा हूं। कलयुग में मैं स्वयं हारने वाला हूं। विष्णु जी हताशे हुए, निराश मन से अन्य देवी देवताओं को लेकर शिव के निकट पहुंचे, अपनी विपदा सुनाई। शिव तो हमेशा ध्यान मुद्रा में, समाधि अवस्था में, सिर्फ शक्ति के ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी दृष्टि भी सिर्फ शक्ति को ही, उस प्रकाश को ही देखती रहती है, जिसकी ऊर्जा से, शिव के माध्यम से अन्य देवी देवताओं को वो एनर्जी, वो शक्ति प्राप्त होती है, जिससे सृष्टि के जो नियम है सही तरीके से चल सके। सृष्टि में जितने भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी धातु जो कुछ भी प्रकृति में बनाया हुआ है, अपनी अवस्था में, अपने आकार में रह सके। इसीलिए शिव का सिर्फ यही कार्य है, सृष्टि से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको नहीं पता इस सृष्टि में क्या हो रहा है। अगर पता है तो ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, तो शिव के ही स्वरूप विष्णु जी हैं। विष्णु जी को कार्यभार मिला है, और विष्णु जी को कहते हैं ना, जिस प्रकार से एक साधारण इंसान को टेंशन होती है किसी कार्य को लेकर जो असंभव दिखता हो, उसी प्रकार विष्णु जी को इसी प्रकार की दिमागी टेंशन हो गई। सोचते समझते सभी देवी देवताओं को एकत्रित किए और शिव के निकट समक्ष जाकर खड़े हो गए। जब शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, देखा, ज्वाला निकलने से पहले उन्होंने अपनी समाधि अवस्था का त्याग किया, क्योंकि जब शिव का ध्यान भंग होता है तो सिर्फ ज्वाला निकलती है, लेकिन जब उनकी कोई महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जब इस सृष्टि को चलाने वाले उनके ही कोई माध्यम होते हैं, उनके ही कोई स्वरूप होते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु का स्वरूप है, सिर्फ इसी दो स्वरूप को वो पहचानते हैं, अन्य किसी को भी पहचानते नहीं। शिव जब देखा मेरा ही स्वरूप, विष्णु का स्वरूप और अन्य देवी देवताओं के साथ उपस्थित है, तो समझ गए कि इस सृष्टि में कोई घोर विपदा चल रही है या आने वाली है। सारा हाल विष्णु जी ने सुनाया, इस सृष्टि का, इस कलयुग के बारे में सारा विवरण दिखाया, दर्शाया। तब शिव ने आदेश दिया अपने श्रेष्ठ शिवगण को, जो शिव के निकट तो रहता है, लेकिन जिस प्रकार से शिव के अन्य स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन स्वरूप हैं, इसी प्रकार से तीन श्रेष्ठ शिवगण हैं। इस तीन शिवगण में से एक शिवगण आया उज्जैन महाकाल की नगरी में, महाकाल का सेवक बनकर, महाकाल का दास बनकर। दूसरा शिवगण आया स्वयं उज्जैन नगरी में, जहां से संदेश महाकाल काल का लेकर आया इस प्रमोद नाम के व्यक्ति तक। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मैं वो तीसरा श्रेष्ठ शिवगण हूं, जो स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूं। मतलब ये कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, कोई अवतारी पुरुष नहीं हूं, कोई देवी देवता की शक्ति नहीं हूं। मैं एक शिवगण हूं,
जब इस कलयुग की रणनीति से हर एक इंसान, हर एक प्राणी छलावे के माध्यम से भ्रमित हो गया, कलयुग की शरण में चला गया और इस सृष्टि पर विपदा आने वाली थी, तो विष्णु जी शिव के निकट गए। उन्होंने कलयुग का सारा हाल सुनाया कि कलयुग में प्राणी, जीव जंतु, इंसान बहुत ही दुखी और परेशान हैं और यही परिस्थिति चलती रही तो हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, और जब हमें नहीं कोई पूछेगा, हमें कोई याद नहीं करेगा, तो आपका भी वजूद नष्ट हो जाता, और जब आपकी दृष्टि खुलती तो हम भी नष्ट हो जाते और ये सृष्टि भी नष्ट हो जाती। इसलिए विष्णु का स्वयं स्वरूप शिव को सारा हाल सुनाया। इसके बाद शिव का क्रोध शांत हुआ। क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने आदेश दिया अपने श्रेष्ठ तीसरे शिवगण को कि जाओ, तुम इस दुनिया में एक ऐसा प्राणी जन्म लेगा जिसके अंदर ये सामर्थ्य होगा कि यह युग परिवर्तन करेगा। वो श्रेष्ठ शिवगण इस प्रमोद नाम के व्यक्ति में आया है। और क्यों आया है? युग परिवर्तन करने के लिए आया है, मानव परिवर्तन करने के लिए आया है। और किस लिए आया है? जिस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन स्वरूप हैं शिव के, इसी प्रकार से ही युग परिवर्तन भी करेगा, मानव परिवर्तन भी करेगा। लेकिन जो अधर्मी हैं, जो कलयुगी राक्षस हैं, जो कलयुग की सेना है, सबको नष्ट करने के लिए काल पुरुष भी बनकर आया है। ये शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। जो हम कहते थे, आप कहते थे कि कल्कि इतने कलाओं से पूर्ण होकर आएंगे, तो कल्कि नहीं आएंगे। नाम कल्कि दिया गया क्योंकि काल बनकर आया, इसलिए कहते हैं कल्कि अवतार होगा। लेकिन असली ऊर्जा कल्कि की, विष्णु के स्वरूप की, इस काल पुरुष के अंदर जब आएगी तब ये बनेगा कल्कि। समझ में आप लोगों के नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। हमने आपको यही बताया कि एक शिवगण आया है। मैं साधारण मानव हूं, आप लोगों की तरह एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति हूं, एक इंसान हूं जिसके अंदर अनेकों अज्ञानता थी। लेकिन जिस प्रकार से अन्य अवतार हुए थे देवी देवताओं के, तो उनको भी शिक्षा ली गई। शिक्षा लेने के बाद ज्ञान प्राप्त किए, युद्ध की कला सीखे, युद्ध किया, अधर्मियों को परास्त किया। लेकिन आज के समय में इन्हीं इंसानों में ही कलयुग के वो राक्षस छिपे हुए हैं जिनका वध करना असंभव है, क्योंकि कलयुग के राज्य के हिसाब से कानून बनाए हुए हैं। किसी भी इंसान को ये अधिकार नहीं है कि हम किसी भी अधर्मी को मृत्यु की सजा दे सके। ये कलयुग के ही नियम हैं। राम के समय का वो राज्य नहीं है, कृष्ण के समय का वो राज्य नहीं है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि कोई किसी को भी मार दे जान से। और अगर ऐसा अधिकार दे दिया जाए तो क्या होगा? हर कोई एक दूसरे को तुरंत सजा देता फिरेगा। तो राज्य राम का है नहीं, राज्य कृष्ण का है नहीं, राज्य तो कलयुग का है। जब कलयुग का राज्य चलेगा, इस प्रकार का अधिकार दिया जाएगा एक साधारण मानव को,
तो कभी भी कोई जीव जंतु प्राणी जीवित बचेगा ही नहीं। इसलिए सरकार है, इसलिए कानून है, ताकि इंसान जो हैं कुछ तो शर्म करें, कुछ तो डर रहे इनके मन में कि किसी साधारण इंसान को कोई बिना वजह के सताए ना। इसलिए कानून है, इसलिए सरकार है। तो कहीं ना कहीं तो भगवान की शक्ति, भगवान की एनर्जी कार्य करती है। हम जीवित तो हैं, लेकिन सांस सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है। इस कलयुग में समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जीवन की समस्याएं कब हल होंगी। हमारे पास धन भी है, हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास इज्जत भी है, हमारे पास शोहरत भी है, लेकिन हमारे पास सुकून नहीं है, शांति नहीं है। बीमारियों से घिरे हुए हैं, अन्य परेशानियों से घिरे हुए हैं, गृह कलेश से घिरे हुए हैं, अनेकों समस्याएं हैं। लेकिन हम आपको बताने जा रहे थे कि कल की उसी प्रकार से ही मैं आप लोगों की तरह एक साधारण मानव था, और शिवगढ़ की आत्मा आत्मा ही होती है, एनर्जी ही होती है जो भगवान का स्वरूप बनती है। तो राम भी आत्मा थे, कृष्ण भी आत्मा थे, तो मैं भी एक आत्मा ही हूं। लेकिन आत्मा मेरी देवी देवताओं की नहीं है, मेरी आत्मा तो एक राक्षस की है, एक शिवगढ़ की है। इसलिए मैं किसी भी देवी देवता की श्रेणी में नहीं आता, ना ही मैं कल की भगवान हूं। मैं 1% भी कल की भगवान नहीं हूं। कल्कि की ऊर्जा होती है जो काल बनकर आती है, और काल बनकर जो ऊर्जा आती है वो कहां से आती है? हूं मैं शिवगढ़, शिव के निकट से आया हूं, लेकिन शिव ने ही मेरे कार्य के लिए, इस कलयुग को रोकने के लिए, इसी कलयुग में ही अपने विकराल स्वरूप महाकाल की उपस्थिति दी है। एक राक्षस का संहार करके इसी पृथ्वी पर महाकाल के स्वरूप में उज्जैन नगरी में विराजमान हो गए थे। उसके बाद मैं आया। तो मैं एक शिवगण हूं। शिव के विकराल एनर्जी, विकराल ऊर्जा के साथ जब चलूंगा तो मैं काल बनकर चलूंगा, और उन अधर्मियों के लिए, उन पापियों के लिए, उन राक्षसों के लिए काल बनकर उनके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। इसलिए मेरा नाम है काल पुरुष। लेकिन जिस वक्त विष्णु जी का जो स्वरूप है, जब वो ऊर्जा, वो एनर्जी मेरे पास आएगी, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि पालनकर्ता विष्णु जी हैं, और जब विष्णु जी हैं तो सजा वही देंगे। तो जितने भी जीव जंतु इंसान स्वरूप प्राणी हैं, लगभग 1 साल 3.5 महीने के आसपास जब विष्णु जी की ऊर्जा मेरे पास आएगी, तब इंसानों के कर्मों का हिसाब किताब मैं लूंगा। इससे पहले अनेकों प्रकार से काल पुरुष कार्य करेंगे। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ सजा देंगे, चाहे वो इंसान स्वरूप में राक्षस हो या अन्य कोई भी जीव जंतु प्राणी हो। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो साधारण इंसान हैं, जो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं करते हैं, एक अंध भक्त की तरह किसी संस्था से, किसी दरबार से,
किसी चौकी लगाने वाले के पास गुरु बनाकर जाते हैं या उनकी शरण में रहते हैं तो उनके पास समय है 1 साल 3.5 महीने। लेकिन अधर्मियों के लिए जो राक्षस स्वरूप इंसान हैं उनके लिए मैं काल पुरुष हूं, उनके लिए कल्कि हूं। असली कल्कि आएंगे, हर एक जीव जंतु प्राणी का हिसाब किताब मुझे देकर जाएंगे। उनकी ऊर्जा आएगी कार्य करने के लिए मेरे माध्यम से। उस दिन मैं असली कल्कि बनूंगा। लेकिन अभी महाकाल की एनर्जी से चल रहा हूं, अधर्मियों के लिए काल बनकर आया हूं। तो अधर्मियों के लिए जो इंसानों को भटका रहे हैं उनके मार्ग से, उनके लिए अभी से ही मैं वो कल्कि हूं, वो काल हूं जिसके आगे उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। और अगर नहीं टेकते हैं तो कहते हैं ना हमारी स्टाइल में फिनिश। तो उनकी जिंदगी ही इस पृथ्वी से फिनिश हो जाएगी, मतलब उनका वजूद ही नष्ट हो जाएगा, मतलब कि उनको मृत्यु की सजा दे दी जाएगी। चाहे वो अपने आप को कल्कि भगवान कहते हो या भगवान के ठेकेदार कहते हो। तो आप लोगों ने क्या समझा, क्या देखा, क्या सीखा? कल्कि अवतार नहीं होगा, युग परिवर्तन हो जाएगा, मानव परिवर्तन हो जाएगा, कल्कि अवतार नहीं होगा। शिव के माध्यम से शिव युग की स्थापना हो रही है और इस शिव युग में असली भगवान की पहचान हो सके। और क्यों हो सके? जिस प्रकार से 3 युग पहले बीत चुके हैं, लेकिन उसी प्रकार से धीरे धीरे अधर्म बढ़ते बढ़ते कलयुग लास्ट है। और इस कलयुग में अधर्म बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और इस कलयुग में यह ही नहीं किसी को पता है कि सत्य है क्या, शिव है क्या, भगवान असली है कौन। इसीलिए नया युग आरंभ हो सके, सतयुग आरंभ हो सके, इसलिए 3 युग के बाद शिव युग आता है कि ताकि कलयुग को जब नष्ट किया जाए, जब सतयुग दोबारा से आए तो जो सत्य है, जो असली भगवान है, वही इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में रहने वाले जीव जंतु प्राणियों को सिखाया जा सके, समझाया जा सके असली भगवान है कौन। तो शिव ही असली भगवान है, सर्वश्रेष्ठ भगवान है। इनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, क्योंकि शिव ने ही शंकर महादेव का स्वरूप लेकर पार्वती के साथ, कार्तिकेय और गणेश जी और पूरे संपूर्ण परिवार के साथ हमें जीने का मार्ग सिखा कर गए हैं। इसलिए शिव ही असली भगवान है। ब्रह्मा और विष्णु कार्यकर्ता स्वरूप में है, शिव के ही अन्य स्वरूप है, इसलिए वो देवी देवता है। लेकिन आज के समय में देवी देवताओं को लोग भगवान कहते हैं। तो सत्य दिखाने के लिए ही शिव युग आ रहा है, यही सत्य है। इसीलिए कलयुग को ये वरदान दिया गया कि तुम्हारे पास वो एनर्जी, वो ताकत होगी कि तुम देवी देवताओं को भी परास्त करने में समर्थ हो जाओगे। और आज वही कारण है, वही वजह है कि देवी देवताओं की शक्तियां कार्य नहीं कर रही हैं और राक्षसी शक्तियां, कलयुगी इंसान आज के समाज में श्रेष्ठ कहला रहे हैं, जो ये कहते हैं
कि मैं ही कल की भगवान हूं, मेरे पास भगवान मिलेंगे, मैं ही आपको सत्य दिखाऊंगा। स्वयं की भक्ति नष्ट हो चुकी है और आज वही भक्ति स्वयं की सिखाने आया हूं मैं, काल पुरुष बनकर दिखाने आया हूं मैं कि आप कर्म क्या कर रहे हो, और देखने के बाद भी अगर आप बुरे कर्म ही करोगे तो आपके लिए कल्कि बन जाऊंगा, उस काल का दूत बन जाऊंगा, उस महाकाल का सेवक बनकर, काल पुरुष बनकर आऊंगा आपके समक्ष। यही सत्य है। तो इसलिए आप जरा भी ये ना सोचना कि कल की अवतार होगा। कल की अवतार कैंसल हो चुका है, शिव ने स्थगित कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ विष्णु प्रकट होंगे और महाकाल की शक्तियों से सुसज्जित काल पुरुष के पास आएंगे और महाकाल की ऊर्जा लेकर स्वयं विष्णु ही कल्कि बन जाएंगे, 64 कलाओं से पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन ये सारा रहस्य मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तीसरे पार्ट में बताऊंगा कि कल्कि कब प्रकट होंगे, कब युद्ध होगा और कैसे कलयुग परास्त होगा और कब सतयुग आएगा। ये तो मेरा विवरण है। तो शिव युग शुरू हो रहा है। शिव युग के 3 नियम हैं। शिव ही भगवान हैं। शिव की शरण में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शिव युग के जो 3 नियम हैं वो श्रेष्ठ नियम हैं और उस नियम पर जो भी इंसान चलेगा उसी के प्राणों की रक्षा होगी। अन्यथा ये शिवगण अन्य किसी को पहचानता नहीं। अगर आप शिव को श्रेष्ठ स्वीकार करते हो और अन्य देवी देवता की भक्ति करते हो तो शिव स्वयं आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। मतलब ये कि शिव का आदेश है इस शिवगण को, इस काल पुरुष को, कि जो भी व्यक्ति मेरी पूजा पाठ भक्ति ना करे उसको इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार नहीं देना। तो संकेत स्वरूप में आप लोग समझ जाओ, मुझे किसी भी जाति धर्म से मतलब नहीं है, किसी भी संस्था से मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो सिर्फ सत्य से। जहां सत्य नहीं दिखेगा, जहां शिव की शक्ति नहीं दिखेगी, जहां शिव की भक्ति नहीं दिखेगी, जिस इंसान के जीवन में शिव के बनाए हुए 3 नियम नहीं होंगे, जो शिव युग में बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और शिव के नाम का यज्ञ करना, तो उस इंसान को काल पुरुष इस पृथ्वी से हटा देगा और शिव युग में जन्म देगा और जन्म देगा तो 4 बार जन्म देगा। जिस प्रकार से 4 युग हैं उसी प्रकार से 4 जन्म में आपको सजा देगा और इसके बाद फिर भेजेगा विष्णु जी के पास। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब शिव युग समाप्त होगा तब ही विष्णु की इच्छा प्रकट होगी, तब ही विष्णु पहचानेंगे कि इंसान स्वरूप में मेरा कोई भक्त है। जब तक शिव युग चल रहा है तब तक विष्णु जी भूल गए हैं कि मेरा कोई भक्त है, क्योंकि विष्णु का ही कार्य करने के लिए एक शिवगण आया है, काल स्वरूप में आया है, जो काल पुरुष के नाम से है। तो मेरी इच्छा के बगैर कोई भी जीव जंतु प्राणी इस पृथ्वी पर एक सांस भी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा काम ही है शिव युग की स्थापना करना और शिव युग के नियमों का पालन करवाना और शिव के आदेशों का पालन स्वयं करना। तो जब मैं शिव के आदेशों का पालन करूंगा तो याद रखो
पालन करवाना भी जानता हूं, और जो नहीं करेगा तो सजा देना भी जानता हूं। 4 युग है तो 4 ही जन्म दूंगा, इससे पहले किसी भी भगवान की शक्ति कार्य नहीं करेगी, इससे पहले कोई भी देवी देवता आपको बचा नहीं सकता। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।